ये है डे 2। मैं भाई सुबह 6 बजे ही उठ गया था आज, ठीक है। डे 1 तक ही एक्चुअली था इनका जोश। एक्चुअली 2-3 चीज़ें हमने नहीं सीख ली है ना, इसलिए मुझे तो लगता है डे 3 में भाई कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मैं अकेले ही बच जाऊँगा। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये है डे 2 और आज डे 2 में मैं भाई सुबह 6 बजे ही उठ गया था आज, ठीक है, कहीं जाना था। और अभी हो रहा है 2:30, टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और अब मैं एक सेशन करने बैठ रहा हूँ, तो चलो ठीक है। भाई ये ना नॉर्मल ऑडियंस के लिए थोड़ा सा वो होगा कि अरे ये क्या दिखा रहा है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है। लेकिन अब भाई मेरे को दिखाना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने फील्ड वैलिडेटर सीख लिया। बाय द वे मैं पाइडेंटिक कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो पाइडेंटिक सीख रहा हूँ। फास्ट एपीआई के अंदर पाइडेंटिक सीख रहा हूँ अभी, तो है ना, पाइडेंटिक वाले लेक्चर तक पहुंचा हूँ। और यहाँ पे मैंने ये बेस मॉडल तो बना ही रखा है पेशेंट का, जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे फील्ड वैलिडेटर्स भी मैंने सीख लिए थे, है ना। तो फील्ड वैलिडेटर्स तो सीख ही लिए थे। और उसके बाद जो है मैंने कल मेनली कल किस पे काम किया, कल तो मैंने सीखे यार मॉडल वैलिडेटर, है ना। तो बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक फील्ड के ऊपर हम वैलिडेशन लगा सकते थे, क्योंकि जैसे ये ईमेल है तो इसके ऊपर वैलिडेशन लगी हुई है कि अगर ईमेल में hdfc.com या icIC.com होगा तो ही वो अप्रूव होगा, नहीं तो जो है हम वैल्यू एरर रेज कर देंगे। इस वाली लाइन में लिखा है कि हम वैल्यू एरर रेज कर देंगे। इसी तरीके से हमने नेम पे लगाया फील्ड वैलिडेटर, सॉरी कि क्या फंबल कर रहा हूँ मैं, बट हाँ ठीक है। तो अब जैसे मॉडल वैलिडेटर क्या होता है कि हमें एक एक फील्ड हमें नहीं यहाँ पे करनी है, मॉडल हम पूरे को वैलिडेट कर सकते हैं। और उसमें मोड सीखा मैंने, ठीक है। अच्छा, इस मोड को हम कुछ कहते हैं, मैंने यहाँ पे कमेंट करा, हाँ, टाइप कोर्जन। तो टाइप कोर्जन में क्या होता है, आई थिंक इसको कोर्जन कहते हैं मे बी, है ना। तो टाइप कोर्जन में क्या होता है कि जैसे कि वो इस पूरी इंफॉर्मेशन को आफ्टर जो टाइप का उसका, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एज है, अगर ये स्ट्रिंग होता है ना, तो वो स्ट्रिंग आफ्टर टाइप कोर्जन में क्या होता है, वो अपने आप आइडेंटिक समझ लेता है कि यार ये 20 स्ट्रिंग लिख दिया है, लेकिन ये होना चाहिए था इंट, तो वो इंट की तरह यूज करेगा। बट अगर हम इस मोड को बिफोर कर देंगे, डिफॉल्ट जो है आफ्टर रहता है, अगर इस मोड को हम बिफोर कर देंगे तो क्या होगा कि वो विदाउट टाइप कोर्जन का हमें दिखाएगा। तो बेसिकली अगर हम 20 को स्ट्रिंग में कर देंगे तो वो एरर रेज कर देगा कि ये स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए थी, ये तो इंटीजर ही होना चाहिए था, है ना। और कल मैं जो मॉडल वैलिडेटर का बना था कि देखो, जैसे कि यहाँ पे एक मॉडल वैलिडेटर लगा दिया मैंने, मोड इसका मैंने रख दिया आफ्टर कि ये टाइप कोर्जन के बाद हमें मिले। और यहाँ पे क्या है, हम ना डायरेक्टली मॉडल की ये सारी फील्ड्स एक्सेस कर सकते हैं मॉडल वैलिडेटर के थ्रू, ठीक है, ये मैंने सीखा। और मॉडल वैलिडेटर बना दिया कि अगर तो किसी बंदे का, जो आदमी 60 से ऊपर एज है किसी की, है ना, और वो अगर वो एंट्री कराने आया है और उसके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उसकी वो हम पेशेंट बनाए ही ना, तो वो ये इधर आ जाए, वैल्यू एरर आ जाए कि द पेशेंट ओल्डर देन 60 मस्ट हैव एन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, है ना। तो उसके पास अपना एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होना ही चाहिए। तो बस मैंने अभी तक इतना ही सीखा है, तो ये मैं आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो यस, अगेन दिस इज़ अ वेरी बोरिंग सेगमेंट फॉर लाइक नॉन टेक पीपल, बट ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता क्या, जिनको कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, जस्ट बेयर विद मी। तो अभी मैंने आज क्या किया, आज मैंने ये कंप्यूटेड फील्ड्स जो है मैंने शुरू किया था। तो कंप्यूटेड फील्ड्स में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक कंप्यूटेड फील्ड बना सकते हैं और एक प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकते हैं, बेसिकली एक कैलकुलेटेड फील्ड। ये जो फील्ड है ये किसी फील्ड पे डिपेंड करती है, कुछ तो कैलकुलेशंस होती हैं और तब ये फील्ड डिटरमाइन होती है। तो फॉर एग्जांपल हमें बीएमआई निकालना था, तो बीएमआई निकालने के लिए हमने एक कंप्यूटेड फील्ड बना दी बीएमआई के लिए, है ना। और उसके बाद ये प्रिंट हो गया, सिंपल। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नेस्टेड मॉडल्स। देखिए बाय द वे मैंने इसको बहुत टाइम लगा के किया है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली ये बहुत बोरिंग पार्ट है, कोई देखना नहीं चाहता। तो इसमें क्या होता है, नेस्टेड मॉडल्स में क्या होता है, हम एक मॉडल के अंदर ही दूसरे मॉडल को कॉल कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, देखिए, जैसे हमने ये क्लास पेशेंट बनाई हुई है, तो इस पेशेंट में जो एड्रेस है, अब हम कंफ्यूज थे, एक मिनट सॉरी फोकस, हाँ। तो एड्रेस में हम कंफ्यूज थे यार कि एड्रेस में तो ऐसी चीज़ें होती हैं, देखो, सिटी होती है, स्टेट होता है, पिन होता है, तो यार किसको क्या रखें यार, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है या फ्लोट है, क्या सीन है। तो इतने सारे कंप्यूटेड फील्ड्स है और अगर उसमें से मेरे को सिटी करनी है तो कितनी मेहनत लगेगी, मुझे स्लाइस करना पड़ेगा। तो एड्रेस नाम का हमने एक और पाइडेंटिक मॉडल ही बना दिया ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें सिटी, स्टेट और पिन है ऐसा। तो हम इसको अब कॉल कर सकते हैं एज अ कि एज अ टाइप,
कि एड्रेस का क्या टाइप है। एड्रेस का टाइप है एड्रेस, जो हमने यहाँ पे बनाया, राइट। मॉडल मॉडल डंप है, वो हमारे पूरे मॉडल को उसमें स्ट्रिंग में या फिर डिक्शनरी में कन्वर्ट करके हमें देने में हेल्प करता है। हम देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। डे 2 जस्ट एंडेड, तो अभी अभी ख़त्म हुआ है डे 2। मैं आपको सबके अब ना पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं। डे 1 तक ही एक्चुअली था इनका जोश, अभी इनका जोश ख़त्म हो चुका है। पर कोई बात नहीं, हमारा तो अभी भी जोश हाई ही है, हमारा चल ही रहा है। और हमारे 2 घंटे पूरे हो गए। ये हमने छोटा सा कुछ छोटी सी स्किल सीखी है आज। कुछ नया सीखा, 2-3 चीज़ें, एक्चुअली 2-3 चीज़ें हमने नई सीख ली है ना। तो कल मिलते हैं डे 3 के लिए। मुझे तो लगता है डे 3 में भाई कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मैं अकेला ही बच जाऊँगा। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं अकेला भी हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 10 डेज़ कंप्लीट करूँ। चलो भाई, सुबह जल्दी उठना है, बाय।